जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब कार्तिक मास लग चुका है, जैसे कि आज पूर्णमासी है तो कल से कार्तिक मास लग चुका है। तो कार्तिक मास की तैयारियां भी कर ली होगी आप लोगों ने। तो दीपदान भी किया जाता है इस कार्तिक मास में, और कार्तिक स्नान भी किया जाता है इस दिन। तो पूरे मास को कार्तिक स्नान करता है और दीपदान का भी नियम लिया जाता है। तो सुबह के टाइम जल्दी स्नान किया जाता है इसमें, जैसे 4 बजे से 5-6 बजे तक स्नान किया जाता है इसमें कार्तिक मास में। तो आप लोग जो भी करें वो कर सकते हैं आराम से। और इसमें तुलसी की पूजा भी की जाती है। इसमें विशेषकर तुलसी की पूजा की जाती है, बेलपत्र की पूजा की जाती है, भोले बाबा की पूजा की जाती है, लेकिन तुलसी की पूजा सबसे मान्य होती है। तुलसी की पूजा ही इसमें बहुत विशेष होती है। तुलसी की पूजा करनी चाहिए इसमें, और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, जो कि बहुत ही विशेष महत्व है। और इसमें नियम भी ले सकते हैं, जैसे कार्तिक स्नान में कार्तिक स्नान का नियम ले सकते हैं कि पूरे महीने सुबह जल्दी उठ के 4 से 6 बजे के बीच में 5 बजे तक नहा धो लो, पूजा वगैरह करते करते 6 बजे जाते हैं। तो इसका नियम ले सकते हैं, और दीपदान का भी नियम ले सकते हैं। इसमें दीपदान भी किया जाता है, देखो मैं बताऊंगी आपको। हाँ, दीपदान भी किया जाता है इसमें, और जो नियम लिया जाता है, जैसे किसी पे सुबह के टाइम नहीं हो दीपदान का तो शाम के टाइम कर सकते हैं। किसी कारणवश सुबह नहीं कर सकते तो आप शाम को भी कर सकते हैं दीपदान। जैसे कि सबसे पहले मैं बताती हूँ, अपने घर के मंदिर में दीपदान किया जाता है, और अपने तुलसी में, सबके घर में तुलसी होती है, जैसे कि तुलसी में दीपदान किया जाता है। और जो भी आपके आसपास मंदिर है, मंदिर में दीपदान करिए। छत पे, अपनी छत पे भी दीपदान कर सकते हैं। आकाश में, आकाश के लिए, पितरों के लिए भी दीपदान कर सकते हैं। और बेलपत्र के नीचे भी अच्छे, मतलब बेलपत्र के नीचे भी कर सकते हैं। और जैसे कि समी का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, इनमें भी आप लोग सब दीपदान कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि सभी में, जिस जो आपको पॉसिबल हो सके उसमें आप कर सकते हैं, उसमें भी दीपदान कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं दीपदान, अगर आपके आसपास है तो। नहीं तो अपने घर पे छत पे कर लीजिए तुलसी में, और घर पे दीपदान कर सकते हैं, और जैसे कि पहले लोग वहाँ पे यमुना किनारे पे जाके दीपदान कर सकते हैं, करते थे यमुना किनारे। भाई आजकल शहरों में इतनी दूर तो नदी किनारे नहीं जाया जाता। हाँ, जो वृंदावन में है वो कर सकते हैं, यमुना के पास है, गंगा जी के घाट के पास है, वो इस तरह से कर सकते हैं। गंगा जी के घाट पे जाके कर सकते हैं, यमुना जी के घाट पे जाके कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं दीपदान। और सुबह के टाइम कर सकते हैं, शाम को वही शाम के टाइम भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि सुबह के टाइम वही नहीं है टाइम, तो सुबह का शाम को भी आप दीपदान कर सकते हो। और नहीं तो सुबह का ज़्यादा अच्छा बेहतर रहता है, इसमें सुबह के टाइम ज़्यादा दीपदान किया जाए, सुबह के टाइम बहुत अच्छा रहता है। शाम को तो भाई हम अपने घर में दिया बत्ती सब करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को भी आराम से कर सकते हैं। और मैं बताऊँगी आपको, और दीप हमेशा मिट्टी के ही होने चाहिए। धातु के नहीं है तो पॉसिबल आप धातु के भी ले सकते हैं, उनको धो पोंछिए अच्छे से, डेली की डेली उनको कर सकते हैं। ये नहीं है कि भाई मिट्टी के नहीं है तो हम नहीं कर सकते, धातु के भी ले सकते हैं। धातु में ऐसे लोहे का नहीं, पीतल का हो गया, पीतल का दीपक ले लीजिए, उसमें आप दीपदान कर सकते हैं डेली का। 30 दिन का नियम बना लीजिए, 30 दिन तक कर सकते हैं उसमें। और मिट्टी का 30 दिए लिए, रोज़ का एक दीपक लेते हैं तो 30 दिए लिए, दोनों टाइम करते हैं तो आप दोनों टाइम के लिए भी 60 दीपक ले आइए, और उससे आराम से कर सकते हैं, और दीपदान आराम से कर सकते हैं। और इसमें कोई ये नहीं है कि व्रत करना चाहे तो, हाँ लेकिन कोई करना चाहे व्रत कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई विशेष नियम नहीं कि हाँ भी व्रत करना चाहे। लेकिन हाँ, आखिरी के 5 दिन जरूर व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं ना 5 दिन का नियम जो लेता है बहुत ही अच्छा होता है इसका। 5 दिन अपने आराम से व्रत करिए इसमें। देखो पूरे महीने व्रत नहीं रहा जा सकता, देखो हर किसी के बस की भी नहीं है, तो 5 दिन आप, लास्ट के 5 दिन आप व्रत कर सकते हैं आराम से। फलाहार का व्रत करिए, आराम से फलाहार का व्रत भी कर सकते हैं। हाँ, आप दीपदान कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट के जब 5 दिन बचते हैं ना, लास्ट के जो पूर्णमासी आती है, उस पर आप 365 बत्ती जलाइए। हाँ लेकिन तेल की नहीं, देसी घी की बत्ती जलानी है। इसमें तेल की बत्ती नहीं जलानी, भी तेल की बत्ती जलानी नहीं, देसी घी की बत्ती जलानी। अगर ना हो पॉसिबल देसी घी, तो आप तिल्ली के तेल की बत्ती जला सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल की बत्ती नहीं जलानी।
और हाँ, लास्ट की जैसे लास्ट में हो जाता है, लास्ट की पूर्णमासी पे 365 बत्ती जलानी चाहिए। भूल चूक जो भी होती है उसमें 365 बत्तियाँ जला दी हैं, बत्ती जलाई जाती है। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी कैसे जलाते हैं उस बत्ती को, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। लेकिन हाँ, दीपदान कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अच्छा महत्व होता है, तो दीपदान करना चाहिए। तो अब दीपदान करना चाहिए, बहुत ही अच्छा था। और सुबह के टाइम स्नान करें, सुबह कर देखो, स्नान तो हम लास्ट लेट में करते हैं और सुबह भी कर लेते हैं, तो इसका बहुत अच्छा महत्व होता है। इसके स्नान भी हो जाता है, पूजा भी हो जाती है, और हमें कार्तिक नहाने का महत्व भी मिल जाता है। बहुत बड़ा महत्व है ये। इसमें जितना भी विष्णु भगवान को, लक्ष्मी जी को, पता है पूरे महीने लक्ष्मी जी धरती पे ही रहती हैं, विष्णु भगवान धरती पे रहते हैं पूरे महीने। देखते हैं भाई कौन नहा रहा है, कौन कौन भक्ति में लीन है, इस टाइम हमारे पूजा पाठ कौन कौन कर रहा है। भगवान बहुत असीम कृपा रहती है प्रभु की इस टाइम पे, तो इसलिए हमें पूजा पाठ अच्छे से करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको करती हूँ यहीं पे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।